सबसे पहली चीज जो आपको इस वीडियो से समझना वो यही है कि रीडिंग और रिवाइजिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। उन दोनों को आप एक साथ जोड़ के मत देखा करो। रीडिंग में आपने जो पढ़ा है ना उसको आप क्या कर रहे हो, मतलब आपने जो समझा है, एक वीडियो देख के समझा, आपके टीचर से समझा है, आपको वो वीडियो कंप्लीट करने के बाद एक बार खुद से किताब में जो चैप्टर लिखा हुआ है वो पढ़ना होगा। 8 साल से पढ़ाते होगा, लेकिन ये वाला पर्सपेक्टिव तो मुझे समझ ही नहीं आया था। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पे बात करेंगे हम। आप लोग जिस भी क्लास में आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, अब पढ़ने में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। आप चैप्टर समझ रहे हैं, आप चैप्टर घर आके रीड कर रहे हैं, आप चैप्टर को कैसे रिवाइज कर रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, आप आंसर लिख रहे हैं। बहुत सारी चीजें इस पूरी पढ़ाई की प्रोसेस में हम लोग कर रहे होते हैं। यहां पे दो ऐसी चीजें हैं ना जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, और यहां शायद हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की गलतियां कर रहे होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही चीज समझने वाले हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग एंड रिवाइजिंग। और इनफैक्ट एक नहीं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो वो सारे बेनिफिट्स पे हम बात करेंगे, सही तरीके को समझेंगे। बिलीव मी, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आप जो गलतियां कर रहे थे उन गलतियों को सुधारना, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। सबसे पहली चीज ये आती है कि रीडिंग और रिवाइजिंग को हम क्या करते हैं ना, एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है। इनफैक्ट दोनों चीजें अलग अलग है। रीडिंग में आपको क्या है, देखो, रीडिंग में आपने जो पढ़ा है ना उसको आप क्या कर रहे हो, मतलब आपने जो समझा है, एक वीडियो देख के समझा, आपके टीचर से समझा है, उस चीज को आप विजुअलाइज करने की कोशिश करते हो पढ़ते हुए। वो क्या है ना, वो रीड करना होता है। और रिवाइज करना अलग चीज है। हम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में किताब खोल के बैठ गए, क्या कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन आप रिवाइज नहीं कर रहे होते हो। जब आप किताब खोल के बैठे हो तो आप वो रीड कर रहे होते हो, और रीड करना रिवाइज करने से अलग है। सबसे पहली चीज जो आपको इस वीडियो से समझना वो यही है कि रीडिंग और रिवाइजिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। उन दोनों को आप एक साथ जोड़ के मत देखा करो। क्यों? क्योंकि जब आपने चैप्टर समझ लिया बहुत अच्छे से, क्लास में सारी चीजें हो गई, और अब आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो आप वो पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। रिवीजन का तरीका अलग होता है, उसको अलग से समय दिया जाएगा। और ये जो रीडिंग कर रहे हो इसकी भी सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं है कि बस अब सर ने मना बोल दिया, अब कॉपी किताब बंद करके एक तरफ पटक देंगे, अब क्या करना है, अब हमें रीड करना ही नहीं, अब सिर्फ रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने का सही तरीका बता देते। तो आपको दोनों चीजें करना है, लेकिन दोनों चीजों में फर्क क्या है पहले वो समझना होगा। तो अगर हम देखें रीड करने वाले एस्पेक्ट को, तो सवाल ये आता है कि व्हाट टू रीड, पढ़ना क्या है। आपने जो थ्योरी आज स्कूल में पढ़ के आए हो, मतलब आपको टीचर ने जो समझाया है, मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग रहता है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों से वहां पे क्लास में ही रीड करवाते हैं और फिर वो एक्सप्लेन करते हैं। कुछ टीचर क्या करते हैं, कुछ टीचर बस आके खड़े होते हैं, पढ़ाते हैं, पूरा पढ़ाते चले जाते हैं, थ्योरी पढ़ा देते हैं और बच्चों से बोलते हैं कि समझ में आ गया। बच्चे बोल देते हैं हाँ, नहीं भी आया होगा तो भी हाँ बोल देते हैं, और घर आके बोलते हैं चैप्टर कंप्लीट। तब आपको यहां पे एक चीज समझना होगा कि जो आपको समझाया गया, जैसे मैं एक वीडियो में आपसे कुछ बात कह रहा हूं तो ये मैं आपको समझा रहा हूं। अब जब आपने समझ लिया है ना, तो जो चीज समझी है उसको एक बार पेपर पे पढ़ो। पेपर पे पढ़ो इन द सेंस कि एक चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आपने वीडियो में देखा, बड़ा मजा आया, ताली बजाई, लेकिन उसके बाद में आपको वो वीडियो कंप्लीट करने के बाद में एक बार खुद से किताब में जो चैप्टर लिखा हुआ है वो पढ़ना होगा। तो वॉट एवर थ्योरी यू हैव लर्न, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है ना, जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है, उस थ्योरी को आपको पेपर पे रीड करना है। मतलब वो जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है उसको रीड करने के फायदे हैं। क्या फायदे हैं? सबसे पहली चीज तो इस पूरी पढ़ाई वाली प्रोसेस में, जैसे मैंने आपको बताया ना, पढ़ना लिखना ये सारी चीजें आती है। तो आंसर जब लिखने की बारी आती है, तो अगर हमने प्रॉपर तरीके से चीजों को रीड किया है, समझा था एक पार्ट, पूरी कहानी समझ में आ गई। पूरी कहानी समझ में आने के बाद में जब हमने क्या किया, जब हमने उसको रीड किया है ना, तो वो कीवर्ड्स, जो मैं अधिकतर कहता हूं कि कीवर्ड्स आंसर में होना चाहिए, वो कीवर्ड्स तुम्हें आंसर लिखते समय मिलेंगे कब? जब तुमने किताब में पढ़ा होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। क्या होता है कि सर चैप्टर बहुत अच्छा था, पूरी तरह से समझ में भी आ गया, लेकिन जब उस टॉपिक से सवाल आया और लिखने बैठे तो हमें ऐसा लगता है कि शब्द नहीं मिल पा रहे कि क्या लिखे अंदर। समझ सब आ गया था लेकिन शब्द नहीं मिल पा रहे। तो उस समस्या का समाधान पता है क्या है? उस समस्या का समाधान है कि आप
रीड करो। जब आप रीड करोगे तो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में वो कीवर्ड्स बैठते चले जाएंगे, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, आपको वो स्टेटमेंट कैसे लिखना है, कैसे उसको बनाना है, वो समझ में आएगा जब आप पढ़ के आए होंगे वैसा का वैसा स्टेटमेंट। जरूरी नहीं कि रटना है, लेकिन आपको एक सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और कीवर्ड्स की हेल्प मिलेगी जब आप रीड करेंगे कंटिन्यूअसली। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कंटिन्यूअसली रीड करने का। तो जो आप पढ़ रहे हो थ्योरी, उसको रीड करो। दूसरी चीज, एक और सबसे बड़ा फायदा बता रहा हूं, ये मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूं आपको। एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी एक तरह से क्या है ना, जैसे एक धार्मिक व्यक्ति के लिए ग्रंथ होते हैं बहुत सारे, तो वैसे एक टीचर के लिए एनसीईआरटी भी जो है तो वो भी एक ग्रंथ की तरह है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपको सारा सब कुछ बेस बिल्डअप होता है, वहीं से सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। और आज पढ़ाते हुए 9 साल हो गए, लेकिन मैं आज भी आपको बता रहा हूं कि जब मैं थ्योरी पढ़ता हूं किसी भी चैप्टर की, तो थ्योरी पढ़ते समय वो जब बुक्स, मैं आज भी लाइंस रीड करता हूं, क्लास लेने से पहले एक बार रीड करता हूं, तो उससे क्या फायदा है पता है? कि हमेशा रीड करते समय हर साल ऐसा लगता है कि यार 8 साल से पढ़ाते हो गए, लेकिन ये वाला पर्सपेक्टिव तो मुझे समझ ही नहीं आया था। लेकिन आज जब अकेले बैठ के रीड कर रहा था तो एक और क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली, एक और डायमेंशन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि तब आप आपके थॉट्स और वो किताब में लिखी हुई चीज को आप पढ़ रहे होते हो। तो ये एक रीडिंग का बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपको क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलते चली जाती है, नए नए डायमेंशंस हर एक रीडअप के साथ मिलता है। बिलीव मी दिस वर्क्स। तो इस तरह से आपको पढ़ना है और ये पढ़ने के फायदे हैं, ये पढ़ने के फायदे हैं। अब पढ़ लिया इसका मतलब ये नहीं है कि रिवाइज कर लिया। वही मैं कह रहा हूं कि रीडिंग इज नॉट इक्वल टू रिवाइजिंग, दोनों चीजें अलग अलग है। समझना फिर उसको रीड करना, ये लर्निंग का एक पार्ट है। अब आपने जब ये कर लिया तो आपको रिकॉल करना होगी चीजें बार बार, और वो होता है रिवाइजिंग। ठीक है? ये जो बचपन से मूर्ख बनाते आ रहे हैं घर वालों को, क्या पढ़ने बैठ रहे हैं और किताब खोल लिए, किताब में नजरें भी उधर ही है लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, और बोलते हैं कि हाँ चैप्टर रिवाइज हो गया, हमने देखा ये 1 घंटे से किताब खोल के बैठा हूं मैं। तो वो आप क्या कर रहे हो, वो आप अपने आप को भी मूर्ख बना रहे हो और सामने वाले को तो बना ही रहे हो। तो इसके लिए रीडिंग सिर्फ किताब खोल के बैठ जाना रिवाइजिंग नहीं होता है। रिवाइज करने का मतलब होता है रिकॉल करना। क्या रिकॉल करना? रिवाइजिंग आप चलते चलते कर सकते हो, रिवीजन का मतलब ये है क्या कि आप चलते चलते जो चीज फिर से रिकॉल कर लो, रिविजिट कर लो जिस चीज पे। तो उसमें क्या करना होगा? उसमें यह करना होगा कि आपने जो भी किताब में पढ़ा था, रीड किया था, जो भी आपको आपके टीचर ने समझाया था, उस चीज को आप क्या करते हो, उस चीज को आप सबकॉन्शियसली वापस बुलाने की कोशिश करते हो, वापस याद करने की, दिमाग में रिविजिट करने का प्रयास करते हो, बिना किसी पेन पेपर कॉपी के। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक चैप्टर पढ़ा, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर पढ़ा, तो हम उसको अभी खड़े खड़े चैप्टर को रिकॉल कर रहे हैं, रिवाइज कैसे कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं पहला टॉपिक क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जुड़ा था, फिर सत्याग्रह था, फिर रॉलेट एक्ट था। तो जब आप क्या करते हो, जब आप टॉपिक्स को बिना किसी पेन पेपर के अपने दिमाग में जो था उसको वापस रिकॉल करने की कोशिश करते हो, तो वो रिवीजन होता है। फाइन। रिवीजन का मतलब ही क्या है? रिविजन। ये पूरा माइंड गेम है कि आपका विजन जो आपने डेवलप किया था आप उसको रिपीट कर रहे हो एक तरह से। तो रिवीजन हैपेंस इन माइंड एंड रीडिंग हैपेंस ऑन बुक। ये चीज आपको ध्यान रखना होगी कि रीडिंग आप किताब पे कर रहे हो और रिवीजन आप दिमाग में कर रहे हो, और ये दोनों चीजों को अलग रखना है। रीडिंग एक पार्ट है, रिवीजन दूसरा पार्ट है, और दोनों के अपनी अपनी जगह बेनिफिट्स हैं। ये आपको समझने में मदद करता है, और जो समझ लिया है उसको कह सकते हैं ना रॉक सॉलिड मेमोरी में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करता है रिवीजन। दैट इज द डिफरेंस। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है क्या, कि रिवीजन में हमेशा फॉरवर्ड बैकवर्ड अप्रोच को फॉलो करना है। ये मैं हमेशा बताते आया हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। फॉरवर्ड बैकवर्ड अप्रोच क्या है कि आपने एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा। अब एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद में आप दूसरे टॉपिक के ऊपर कूद जाओगे। ठीक है? प्रकृति का नियम है, आगे बढ़ते रहना है। तो जब आप दूसरे टॉपिक की तरफ जाओगे ना, तो आपको यह नहीं करना है कि पहले टॉपिक को दफन कर दिया कहीं कि बस अब तो कंप्लीट हो गया है। हम कोई भी चिट्टी रोबोट नहीं है, हम सब भूल जाते हैं। ये ह्यूमन माइंड की एक लिमिटेशन है। तो यहां पे जो आपको मदद देने वाली चीज है, वो मदद देने वाली चीज बड़ी सिंपल सी है। क्या? कि जब आपने 2 टॉपिक पढ़ लिए, आप फॉरवर्ड चले गए, तो आपको एक टॉपिक पीछे आना पड़ेगा। क्या है? सिंपल, कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। तो जितना आगे बढ़ते जा रहे हो उतना पीछे का एक बार क्या करते चलना, रिविजिट करते चलना, रिवाइज करते चलना, रिकॉल करते चलना। उससे होगा क्या ना, कि हम वो टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं उसको वापस से रिविजिट करेंगे तो हमें फिर से वो रिफ्रेश हो जाएगा। इसको आप टाइम टेबल बना सकते हो कि हफ्ते भर में आप जितना पढ़ रहे हो अगले हफ्ते नया पढ़ेंगे, लेकिन हफ्ते भर में जितना पढ़ा तो सैटरडे संडे जितना पढ़ा उसको क्या कर रहे हो आप, एक तरह से फिर से रिवाइज कर ले रहे हो। वो कोई भी अप्रोच हो सकती है, लेकिन ये
फॉरवर्ड बैकवर्ड अप्रोच को फॉलो करो कि कैसे आप जितना आगे बढ़ रहे हो उतना ही पीछे की चीजों को भी समेटते चल रहे हो, क्योंकि एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। अगर आप सिर्फ एक्सपैंड करते चले जाओगे और जितना एक्सपैंड किया उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे तो वो डिक्लाइन का कारण बन जाता है। तो फिर हमें उतना ध्यान नहीं रहता है, आगे पार्ट होते हैं पीछे सपाट होता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी, बारीकियां थी जो शायद आपको रीडिंग में और रिवाइजिंग में बहुत हेल्प करने वाली है। इसको बहुत अच्छे से समझना, अगर कहीं गलती कर रहे थे उन्हें करेक्ट करना, और अगर आपको कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर मिला है, कुछ एक इंपॉर्टेंट टिप मिल गई जो आपको आपके आगे के एकेडमिक ईयर में हेल्प करने वाली है, तो इसे अपने जूनियर्स, सीनियर्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करना और एक कमेंट में बताते जाना। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू गाइस फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।